शाम के 6 बज चुके थे। भूमि को रुद्र का कोई अता पता नहीं था। मिसेस मालती ने कॉल करके भूमि को आज जल्दी घर पर बुला लिया था। भूमि नहीं जानती थी कि क्यों उसे इतनी जल्दी में घर बुलाया जा रहा है। उसने ऑफिस से निकलने से पहले रुद्र को कुछ कॉल्स किए, लेकिन रुद्र उसके किसी कॉल का जवाब नहीं देता। उसने रुद्र पर चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, ये किस लड़के को भेज दिया भगवान जी अपने मेरी जिंदगी में। दोपहर से कहाँ गया है कुछ पता ही नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहा। कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। ये सब सोचते हुए भूमि जैसे ही शाम 6:30 बजे घर पहुंची, उसे पूरे घर की बत्तियां बंद दिखाई दी। घर की सारी बत्तियों को बंद देख भूमि थोड़ी अजरज में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खन्नस के घर की बत्तियां बंद कैसे हो सकती हैं। भूमि थोड़ा हिचकिचाते हुए घर के अंदर बढ़ी। उसने घर के लोगों को आवाज देते हुए पुकारा, मॉम, डैड, आप लोग कहाँ हैं और घर की लाइट्स बंद क्यों हैं? तभी अचानक से पूरे घर की बत्तियां जल पड़ी और भूमि की ढेर सारे लोगों के मुंह से सुनाई दिया, हैप्पी बर्थडे। भूमि, मिस्टर प्रकाश, मिसेस मालती, कंपनी के कुछ खास लोग, मिसेस डॉली और उन सब से भी ज्यादा जरूरी भूमि का छोटा भाई अरमान उसे विश कर रहा था। उन सभी लोगों को ऐसा उसका बर्थडे मनाते देख भूमि की आंखों में हल्के से आंसू आने लगे। अरमान भूमि के पास बड़ा और भूमि का हाथ पकड़कर उससे कहने लगा, मुझे पता है कि आपको अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये सरप्राइज कैसा लगा? उसकी उन बातों को सुन भूमि प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए उससे खुशी के साथ सजे हुए घर को देख उससे कहने लगी, अच्छा है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? उसके पूछते ही अरमान ने कहा, नहीं, ये सब तो जीजा जी ने करवाया। ओह नो, ये मैंने क्या कह दिया? उन्होंने मुझे ये सब आपको बताने से मना किया था। दी, आप प्लीज जीजा जी को ये सब मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। उसके मुंह से ये सब सुन भूमि सरप्राइज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र उसके लिए ये सब करेगा। उसने इधर उधर रुद्र को ढूंढते हुए अरमान से पूछा, तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या जीजा जी? वो शायद मिस्टर जस्सी के साथ अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए गए हैं। आज सुबह से ही मिस्टर जस्सी मुझे थोड़े परेशान लग रहे थे। भूमि उससे कुछ और पूछ पाती उससे पहले मिस्टर प्रकाश ने भूमि को केक काटने के लिए बुलाया। उनके बुलाते ही भूमि केक काटने के लिए चली गई। उसने केक काटते काटते सामने मौजूद लोगों के चेहरे देखे जो उसकी खुशी में खुश हो रहे थे। मिसेस डॉली को छोड़कर उन सभी के खुश चेहरों को देख केक काटते काटते उसने अपने मन में कहा, तुम कहाँ हो रुद्र खन्ना? मुझे तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। क्यों तुम ये सब करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, जबकि बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाली? ये सब सोचते सोचते भूमि उस केक को काटकर अपने परिवार को खिलाने लगी। वो जैसे ही डॉली के पास गई, डॉली ने अपना मुंह बनाते हुए उसके हाथों से केक खाया। भूमि जैसे ही नफरत के साथ आगे बढ़ी, डॉली ने वैसे ही उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, सॉरी, मुझे माफ कर देना। जैसे ही डॉली ने अफसोस के साथ ये कहा, भूमि वैसे ही पीछे पलटकर उसे देखने लगी। जिस डॉली ने आज तक भूमि से ठीक से बात नहीं की थी, उसे ऐसा अपने आप को सॉरी बोलता देख भूमि सरप्राइज थी। मुझे हमेशा से लगता था कि पैसे से दुनिया की हर खुशी मिल सकती है, इसीलिए तो मैंने पैसे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी आत्मा को अलग कर दिया हो। तुमसे दूर होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिन मैं कितनी अकेली हूं। डॉली की उन बातों को सुन भूमि इमोशनल होने लगी। डॉली ने भूमि के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए उससे आगे कहा, सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो तुम्हारी ही हूं ना। क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगी भूमि? उनके ये कहते ही भूमि भावुक होते हुए उनके गले लग गई। जैसे ही भूमि डॉली के गले लगी, वैसे ही डॉली ने अपने मगरमच्छ के आंसुओं को पोंछते हुए अपने मन में कहा, उस रुद्र की वजह से चड्डास से मिलने वाला सारा पैसा मेरे हाथों से चला गया। अब अगर मैंने अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी गवा दी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तभी डॉली को झटका देते हुए भूमि ने धीमे से उसके कान में कहा,
मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी नागिन की रग रग से वाकिफ हूँ। इतने सालों में मैं इतना तो अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम एक पत्थर दिल औरत हो, और तुम पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के प्लेन से कूदना। अब यहाँ बहुत ड्रामा हो गया है। अगली बार अगर मेरे घर आने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को वो सब बता दूंगी जो जुल्म तुमने मेरे साथ किए हैं। भूमि की बातें सुनते ही डॉली की आंखें बड़ी हो गईं। भूमि ने नाटक करते हुए डॉली से कहा, आप रोइए मत मॉम, आपको जब भी मेरी याद आएगी आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। वो उसके फिर से गले लगी और उससे धीमे से कहने लगी, गलती से भी मुझे कॉल मत कर देना। भूल जाना कि कभी मैंने तुमसे माँ का प्यार मांगा था। जिस प्यार की तलाश मुझे थी वो प्यार मुझे मिल चुका है। सामने मौजूद उसके लिए खुश होती हुई मिसेस मालती को देखते हुए भूमि ने कहा। उधर रात के 10 बज चुके थे। रुद्र जिम के बाहर सिगार पीते हुए जस्सी का इंतजार कर रहा था। उसने आसमान में मौजूद सितारों को देखते हुए भूमि को याद कर अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में आने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाऊंगा कि ढूंढने पर भी तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम्हारे साथ बिताए ये कुछ पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक है। ऐसा लगता है जैसे मानो मैंने कुछ पलों के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सपना जी लिया हो। हमारा मिलना धरती और चांद के जैसे था, लेकिन इसके बावजूद कुछ पलों के लिए ऊपर वाले ने हमें मिला ही दिया। ये सब सोचते हुए रुद्र के चेहरे पर दिल खुद कर देने वाली मुस्कुराहट थी। तभी उसे जस्सी अपनी कार में आता हुआ दिखाई दिया। वो जैसे ही वहां आया उसने कार के बाहर आते हुए रुद्र से कहा, जैसा हमें लग रहा था विक्की ही इन सब चीजों के पीछे था। उसे किसी ने आरआर फार्मा को बर्बाद करने, आपके पिता और मिस भूमि को रास्ते से हटाने की सुपारी दी थी। उसकी उन बातों को सुनते ही रुद्र सीरियस हो गया। उसने अपने हाथ में मौजूद सिगार को नीचे फेंका और उसे कुचलते हुए जस्सी से कहा, मेरी शर्ट लेकर आओ। उसके ये कहते ही जस्सी एक्साइटेड होते हुए कार में मौजूद व्हाइट शर्ट उठाने लगा। तभी रुद्र ने उससे गंभीरता के साथ कहा, वो वाली नहीं, दूसरी वाली। जैसे ही जस्सी ने ये सुना वो सरप्राइज के साथ रुद्र की ओर देखने लगा, जैसे मानो रुद्र ने कोई अनचाही चीज कह दी हो। सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे मेरी शर्ट ला कर दो। उसके ये कहते ही जस्सी तुरंत कार की पीछे मौजूद डिक्की की ओर बढ़ा। रुद्र जस्सी की ओर बढ़ा। उसने अपने गले में मौजूद रुद्राक्ष की माला को निकाला और जस्सी को देते हुए डिक्की में मौजूद ढेर सारे हथियारों के बीच मौजूद एक काली शर्ट को उठाने लगा। उस पल जस्सी रुद्र को ऐसे देख रहा था जैसे मानो उसके सामने कोई चमत्कार हो रहा हो। रुद्र ने उस शर्ट को पहनते हुए अपने आप से कहा, मैंने सोचा था मुझे फिर से कभी ब्लैक डेविल नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन इस दुनिया को अच्छाई रास नहीं आती। बुरे लोगों को रोकने के लिए मुझे बुरों का सरदार बनना ही पड़ेगा। उसने डिक्की में मौजूद 2 पिस्टल उठाई और अपने पास रखते हुए कार में बैठने लगा। उसके चेहरे पर इस पल कोई भाव नहीं था। एक बार फिर वो वही 7 साल पुराना वाला रुद्र बन चुका था जिसने पूरी मुंबई माफिया को अपने घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। कार चलाते हुए जस्सी ने पीछे मौजूद रुद्र के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख अपने मन में कहा, यही है वो ब्लैक डेविल जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, जो अकेले ही हजारों की फौज को खत्म कर दे और उसकी आंखों में अफसोस का नामो निशान ना हो, जिसके लिए हर गुनाह की सजा मौत है। बी रेडी वर्ल्ड, ब्लैक डेविल इज बैक। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की तिरछी स्माइल मौजूद थी। इधर रात के 10:30 बज चुके थे। विक्की अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में बैठे बैठे शराब पीते हुए आरआर फार्मा को बर्बाद करने का अगला तरीका सोच रहा था। उसने न्यूज पर आ रही भूमि को देखकर चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, मुझे सबसे पहले इस भूमि को ही खत्म करना चाहिए था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं किस कमीने ने उस दिन इस लड़की की जान बचा ली, वरना महीनों का काम दिनों में खत्म हो जाता। उसने बिल्डिंग के बाहर मौजूद काले बादलों में चमकती हुई बिजली को देख
अपने हाथ में मौजूद शराब के जाम को एक घुट में पिया और गिलास को जमीन पर फेंकते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ भगवान को उंगली दिखाते हुए अभिमान से भरे स्वरों में कहने लगा, तुझे क्या लगता है तू मुझे बुराई के रास्ते पर चलने से रोक सकता है? अरे चल हट, तू भगवान है तो क्या तू कुछ भी करेगा और मैं देखता रहूंगा। विक्की सिंघनिया ने आज तक जो चाहा है वो पाकर ही रहा है। विक्की को रोकने की ताकत इंसान में तो क्या, दुनिया के किसी भगवान में नहीं है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ टेलीफोन की ओर बढ़ा और भगवान को चैलेंज देते हुए कहने लगा, अब तू देख कैसे मैं आज रात उस खन्ना के पूरे परिवार को खत्म करता हूँ। वो जैसे ही कॉल करता है वैसे ही एक जोरदार बिजली आसमान में चमकी, जिसके चमकते ही पूरे शहर की बिजली चली गई। ये देख विक्की सिंघानिया हकली तिरछी स्माइल करता है और आसमान में चमकती हुई बिजली को देख अपने आप से कहने लगा, दिखा दी अपनी पावर, बता दिया ने मुझे कि मैं बस तेरे लिए एक मामूली सा कीड़ा हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद उस खन्ना के परिवार को खत्म कर दूंगा। उसके बाद मेरा नाम इंटरनेशनल मार्केट में आग की तरह फैल जाएगा और मुझे ढेर सारी डील मिलने लगेगी। इतना कहते हुए वो शराब की बोतल के साथ टेबल पर मौजूद अपनी गन उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ केविन के बाहर जाने लगा। वो जैसे ही केविन के बाहर आया वैसे ही बिल्डिंग की लाइट आ गई और सामने मौजूद लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुलने लगा। ये सब देख विक्की कुछ और सोच पाता उससे पहले उसे दिखाई दिया काले कपड़ों में मौजूद रुद्र, जिसके हाथों में 2 गनें मौजूद थी जिनसे खून टपक रहा था। उसे देखते ही विक्की ने तुरंत अपनी गन उस पर तानी और रुद्र से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? उसके पूछते ही रुद्र ने उसे बिना किसी भाव के देखा। उसकी सीरियस नजरें विक्की के दिल में रुद्र का डर बढ़ा रही थी। रुद्र ने बेखौफ होते हुए अपने कदम लिफ्ट से बाहर की ओर बढ़ाए और विक्की से डर भर देने वाले अंदाज में कहा, ब्लैक डेविल, तुम्हारी अंधेरी दुनिया का बेताज राजा। जैसे ही रुद्र ने ये कहा वैसे ही विक्की के हाथों से उसकी गन जमीन पर गिर गई। भले ही किसी ने ब्लैक डेविल को देखा ना हो, लेकिन उसका नाम हर बुरे काम करने वाले को पता था। जो काम रुद्र ने 7 सालों पहले किया था उसने उसे माफिया की दुनिया में एक ऐसी पहचान दी जिसने उसके डर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विक्की रुद्र के बढ़ते कदमों को देख डर के मारे जमीन पर गिर गया। वो अपने आप को घसीटते हुए पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। उसने रुद्र को देख डर के साथ उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रुद्र ने बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा, मैं यहाँ तेरे सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ, तुझसे तेरी जान लेने आया हूँ। ये कहते ही रुद्र ने उसके पैर में एक गोली मार दी, जिसके पड़ते ही विक्की दर्द में चीखने चिल्लाने लगा, आह माँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। बस एक बार मैं उस प्रकाश खन्ना और उसकी कंपनी को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स इंटरनेशनल मार्केट में आग की तरह फैल जाएंगे। इतने ज्यादा पैसे की बरसात होगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। रुद्र उसके पास बिना किसी एक्सप्रेशन के गया और उसके सिर पर अपनी बंदूक रखते हुए उसकी डर में भरी आंखों को देख उसे कहने लगा, जिस प्रकाश खन्ना को ठिकाने लगाने की बात तू कर रहा है वो रुद्र खन्ना का बाप है, और वो रुद्र खन्ना मैं हूँ। रुद्र के मुंह से ये सुनते ही विक्की की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो अच्छे से समझ चुका था कि अब उसका मरना पक्का है। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए रुद्र से कहा, तू जानता नहीं है ब्लैक डेविल, मेरे पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल ताकतें जुड़ी हैं। अगर मुझे यहाँ कुछ हुआ तो वो लोग तुम्हारे परिवार में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझे देख लिया ना, अब तेरे उस नाजायज बाप को भी देख लूंगा, शमशेर सिंह सिंघानिया। जैसे ही रुद्र ने उस नाम को लिया विक्की की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। आसमान में बिजलियां गरजने लगी। विक्की की आंखें जैसे ही बड़ी हुई रुद्र ने वैसे ही बिना किसी भाव के उसकी खोपड़ी उड़ा दी। वो बिना पीछे देखे बिल्डिंग से बाहर जाने लगा। उस पूरी बिल्डिंग में बस लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी।
रुद्र बिल्डिंग के बाहर आया और सीधे कार में बैठकर जस्सी से कहने लगा, कार को एक्स मिनिस्टर के घर पर ले चलो, उसे कुछ समझाना है। उसके ये कहते ही जस्सी कार को आगे बढ़ाने लगा। टू बी कंटिन्यूड। सबसे पहले तो स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोग इस मामले में बेहद कंजूस हैं। अगर रेगुलर एपिसोड चाहिए तो इतना तो बनता है यार। और मुझे कमेंट्स में बताओ, स्टोरी में लव रोमांस ज्यादा होना चाहिए या फिर मार धाड़। एक गुड न्यूज और है, एक बिजनेसमैन का सेकंड सीजन पर काम चल रहा है। बहुत जल्द वो भी आने वाली है। अब कमेंट में बताओ कि उसे किस चैनल पर अपलोड करें, ब्लैक रेसर या स्टोरी यूनिवर्स पर।